जय श्री राम। हम ओशो जैन टैरो कार्ड्स को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा कार्ड है वो है 5 ऑफ फायर, जिसका नाम है टोटलिटी। इसके कंपैरिजन में जो राइडर वेट टैरो कार्ड है दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसको पहले हम समझ लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का अगर हम कार्ड देखते हैं तो दिस शोज फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स, और बेसिकली दिस कार्ड इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को शो करता है, जहाँ पे सब बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। सबके अगर आप कपड़े भी देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। दिस शोज डिफरेंट कल्चर्स को भी है, ठीक है, डिफरेंट माइंडसेट भी है, लेकिन कहाँ पर कोई कुछ समझने को तैयार नहीं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं फाइट्स को शो करता है, आर्ग्यूमेंट्स को शो करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को शो करता है, एंड ऑल्सो बैड लिसनिंग को भी शो करता है। राइट नाउ कमिंग बैक टू दिस ओशो जैन टैरो कार्ड दैट इज टोटलिटी का कार्ड। अगर हम कार्ड देखेंगे तो ऑब्वियसली जितने भी ये फायर के कार्ड्स हैं उनमें आपको रेड कलर बहुत डोमिनेट करता हुआ मिलेगा, ठीक है। पार्टिसिपेशन कार्ड में भी हमने देखा था रेड बहुत डोमिनेट करता है, दैट शोज फायर, दैट शोज पैशन, ठीक है। एंड जैसे पार्टिसिपेशन कार्ड में हमने समझा था कि हमारी लाइफ में भी पार्टिसिपेशन की कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं पर हम छोटी छोटी बातों को मिस करें जो हमें एंजॉय करने की ज़रूरत है। अब ये कार्ड हमें क्या दिखा रहा है, देयर आर 3 पीपल, ठीक है। आप गर्ल्स बॉयज़ जैसे भी आप समझो, 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों को अगर हम देखेंगे तो किसी ने थोड़ा सा भी मिस किया तो आई गेस एक अनदर पर्सन का ना लाइफ इन डेंजर वाली बात हो जाएगी। मतलब यू कैन नॉट मिस, जिसे बोलते हैं टोटल अटेंशन उसकी रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस में। पीछे ये वाइट लाइट भी है, दैट वाइट लाइट क्या शो कर रहा है, आपकी न्यू बिगिनिंग को भी शो करता है। वाई देयर इज अ वाइट लाइट, ठीक है। आप हमेशा ना कार्ड्स में थोड़ा सा वाइट देखोगे। वाइट क्या शो करता है, कहीं ना कहीं आपकी प्योरिटी को, इनोसेंस को, ट्रुथ को शो करता है और आपकी न्यू बिगिनिंग को शो करता है। इसमें भी ऑरा हमें शो किया था, ठीक है। तो ये ऑरा क्या होता है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, तो ये पॉजिटिविटी को भी शो करता है। येलो है, ये येलो के ये ऑरेंज कलर से ये हमारे पैशन को शो करते हैं। फिर यहाँ पे ब्लैकिशनेस आ जाते हैं। वो ब्लैकिशनेस क्यों है, वो हमारे अंदर के ही नेगेटिविटी को शो करता है, तो उसको हम आगे समझेंगे। अब ये हमें पता है, इसे ये जो वुमेन है थी जिसे हम समझ सकते हैं क्या है, बहुत ही फ्री है, प्लेफुल है, अलर्ट है और कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। एक की मिस्टेक दूसरे के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, एक ने गलती की और ट्रबल में तीनों आ जाएंगे। तो ये क्या, एक दूसरे पे डिपेंड है। जो हमारी लाइफ है, जैसे कि हम भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। कोई एक फैमिली में परेशान होता है तो सारे परेशान हो जाते हैं, कोई एक बीमार होता है तो पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। क्यों, दैट शोज द इंटरडिपेंडेंस। और ये क्या है, इसे हम बोलते हैं ट्रैपेजी एक्ट, ठीक है। ये ट्रैपेजी एक्ट होता है जो जनरली हम सर्कस वगैरह में देखते हैं। एंड इस तरह के एक्ट में कोई भी जरा सा भी केयरलेस नहीं हो सकता, नॉट इवन फॉर अ नैनो सेकंड के लिए आप यहाँ पे केयरलेस नहीं हो सकते। ये क्या है, ये एक्ट ही वही कर सकता है जो प्योर फुल अटेंशन अपना दे सकता है उसी टाइम पे, राइट नाउ। तो ये कार्ड बेसिकली मैसेज क्या देता है इसके थ्रू, ये कार्ड मैसेज देता है अभी आप जहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में है ना, प्रेजेंट मोमेंट में आप जो कर रहे हो वहां पे फुल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। जो भी आप ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है तो वो आपको मैसेज दे रहा है इसके थ्रू, वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू गिव फुल अटेंशन, 100% अटेंशन की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने मिस किया तो शायद आप अपना नेक्स्ट मूव में मिस कर जाओ। अभी शायद वो आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, कोई भी टास्क हो सकता है, ठीक है। वो टास्क आपको शायद बहुत छोटा लगे, आपको लगे बहुत ही मीनियल है या इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट उसकी सिग्निफिकेंस आपके आगे बने इवेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, ठीक है, और इतना कुछ होता है कि हम थोड़ा सा लॉस्ट फील करते हैं, हमारा मन नहीं करने का, या हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं। और उस करने में हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा उधर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। क्योंकि हमें लगता है कि काम इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, काम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और हम बोर हो जाते हैं, हम उसमें मज़ा नहीं आता। इन चक्करों की वजह से भी हम फोकस नहीं कर पाते। बट होता क्या है उसके बाद, जब हम फोकस नहीं कर पाते हैं, जब हम कोई काम ढंग से नहीं करते हैं तो उस काम में प्रॉब्लम आती है, और जो हमारी वजह से कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है आगे जाके किसी और के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की भी कोशिश करते तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पर फिर उसका
इफेक्ट, उसके रिपरकशंस भी या आफ्टर मैथ भी हमें कहीं ना कहीं फेस करने पड़ते। तो कार्ड बोलते हैं जो भी करो आप उसे पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उसमें फुल अटेंशन से करो। और एक और चीज़ भी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप उसको काम को कैसे कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपकी चॉइस का हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा हर बार, लेकिन हमें वो काम नहीं मिलता जो हम चूज़ करते हैं। लेकिन उसे भी अगर हम फुल डिवोशन के साथ करें तो वो भी हमारी लाइफ चेंज करने का पूरा इट हैज़ द अथॉरिटी, वो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। बट हमारे ऊपर डिपेंड है ना। सिमिलरली लाइफ में भी है, हमारी लाइफ में हमें क्या मिला है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे पास है उसको हम किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, हम उसके लिए कैसे अपना एटीट्यूड रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि हमें लगे हमारा टास्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, बोरिंग है, बट बेसिकली वो टास्क किसी के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, वही चीज़ किसी के लिए ज़िंदगी भी बदल सकती है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, एंड एक टाइम पर एक काम करना, एक टाइम पर एक स्टेप लेना और उसमें अपना कंप्लीट अटेंशन और एनर्जी देना, उसी से आपको कितने एक नई एनर्जी मिलती है, एक न्यू बिगिनिंग मिलती है और आप आगे बढ़ते हो। तो अगर आपको लग भी रहा है ना काम छोटा है या आप इंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन उसमें अपना पूरा फोकस दो, क्योंकि हो सकता है आने वाला टाइम आपको वो करवा दे जो आप करना चाहते हो, या आपको इसमें ऐसे लेवल पे ले जाए फिर आपको लगेगा नहीं इससे बेटर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपके अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। कार्ड अगर आ रहा है और अपनी लाइफ में आप खुश नहीं हो तो कहीं ना कहीं अटेंशन, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अटेंशन दे ही नहीं रहे हो, वहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है। आप ये मत सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप ये सोचो कि जो भी कर रहे हो आप वो बहुत अच्छे से करोगे, और जब वो काम बहुत अच्छे से करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, बशर्ते उसमें किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा काम आप बिल्कुल मत करना जिसमें किसी का नुकसान हो, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान होगा तो फिर आपका भी नुकसान ज़रूर होगा किसी की वजह से। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना। हर मोमेंट पे ना हमें कोई ना कोई पॉसिबिलिटी मिलती है, हमारे पास कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होती है, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है, हम उसे कंप्लीट बना सकते हैं या हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी कि हम मोमेंट को कैसे जीना चाहते हैं, उसको कैसे समझना चाहते हैं। हम जो भी कर रहे हैं अगर हम उसमें कंप्लीटली इमर्स होके करते हैं, जैसे कि हमारा माइंड उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा, उसको बोलते हैं प्रेजेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं कि हम उसमें कंप्लीटली प्रेजेंट हैं, हम उसमें सब कहते हैं ना। और जब हम इस तरह का काम करते हैं तो भगवान उसमें देयर इज अ गॉडलीनेस। ठीक है, कहीं ना कहीं भगवान के बहुत क्लियर नियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग योर वर्क विथ फुल डिवोशन। यही भगवान का कहीं ना कहीं मैसेज भी होता है कि जो भी हम करें बहुत अच्छे से करें। और जब हमारी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा आती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होके हम काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम कहीं ना कहीं टोटलनेस, अपने अंदर की वो होलनेस को फील कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपना काम ही ठीक से नहीं करेंगे तो हमेशा अंदर से हमें कहीं ना कहीं मिसिंग फील होगा। लेकिन जब हम कोई काम कर रहे हैं, छोटे या बड़े से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंप्लीटली इमर्ज होके, कंप्लीटली एकदम कहते हैं ना, उसको समझ के उसके अंदर 100% अटेंशन देके करते, तो हमें भी कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है कि हाँ वी हैव डन समथिंग। और वही फीलिंग है जो हमें आगे ग्रोथ के लिए हमें तैयार करती है। तो ये एक तरह के स्टेप्स होते हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं और हमें आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन भी देते हैं। और आप कोशिश करके देखो, ठीक है, कहीं ना कहीं जब आप टोटल नहीं हो, जब आप कहीं ना कहीं किसी काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करोगे। स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि आपने फोकस नहीं दिया, आप पूरा टेंशन उधर नहीं दिया, क्योंकि आप 10 चीज़ें और सोच रहे हो। आपको जो काम कर रहे हो सिर्फ उसको ढंग से करना है। फिर आपका क्या होगा, आप इस पर बहुत ज़्यादा सोचोगे, सोचते ही रहोगे, बहुत कैलकुलेट करने लग जाते हो, कहीं ना कहीं दिमाग चलाने लग जाते हो, क्लेवर होने की कोशिश करते हो, बट आप क्या करते हो, आप फोकस नहीं हो। सब कुछ कर रहे हो, आप सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, मैनिपुलेट, सब कुछ हो गया, सब कुछ सोच रहे हो, बट कर क्या नहीं रहे, बस अपना टेंशन उधर नहीं दे रहे हो। और क्या होता है, धीरे 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 ये मोमेंट्स आपके हाथ से निकलते जाते हैं और एक हैबिट बन जाती है आपकी
क्या काम को बस इतना कर दो काफ़ी है, बाकी सब हो जाएगा, इतना कर दो बस काफ़ी है, बस हो जाएगा। तो आप वो उसमें उस आदत में चले जाते हो जहाँ पे आप इनफ पे बिलीव करते हो, टोटल पे बिलीव नहीं करते हो। क्या होता है फिर वो आपकी आदत बन जाए, तो इन ये आदतों की वजह से हम कहते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप ना अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहते हो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकालना चाहते हो, तो ये याद रखो जो कर रहे हो उसमें अपना 100% दो, देन यू विल फील हैप्पी, देन यू विल फील होल। अपने काम को अपने तरफ से इतना बड़ा बना दो ना, आपको लगना चाहिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि छोटा काम तब तक है जब तक आप उसे छोटा बनाते हो। कोई काम वैसे भी छोटा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो अपनी आदत बदलने की ज़रूरत है। बहुत कहते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ठीक है, इनफैक्ट हैबिट्स डाई हार्ड, ये एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल होता है आदतों को बदलना। तो सबसे पहले आदत आपको आज क्या बदलने की, जो काम करोगे उसमें 100% फोकस करो। कोई काम को अधूरा नहीं छोड़ना, आधे मन से नहीं करना, करना है तो पूरे मन से करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। सो ये कार्ड बेसिकली एक ही और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है, वट एवर यू डू इट विद योर 100% अटेंशन। आधे अधूरे में मत छोड़ो, ना ही आधे अधूरे मन से करो, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो इसका यही एक तरीका है कि अपना काम जो भी करो अच्छे से करो और अपना काम कंप्लीट करो, उसे बीच में मत छोड़ो। टोटैलिटी इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, चाहे आप मस्ती भी कर रहे हो ना, तो उस टाइम ऐसी मस्ती करो कि बस उस टाइम आप काम की मत सोचो। जब काम करो तो सिर्फ काम के बारे में सोचो, जब फैमिली के साथ हो सिर्फ फैमिली के बारे में सोचो। देन यू सी द एक बहुत बड़ा चेंज, धीरे छोटे छोटे चेंजेस से यू विल सी अ बिग चेंज इन योर लाइफ। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोग को क्या समझ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।